नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इंडिया और म्यांमार को लेकर एक कहावत काफी फेमस है। वो कुछ इस तरह है कि इफ म्यांमार स्नीजेस इंडिया गेट्स द कोल्ड, यानी कि अगर म्यांमार को छींक आती है तो उसकी असर भारत में भी देखने को मिलती है। इसी के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है म्यांमार में पिछले कुछ समय में और उसकी असर भारत में किस तरह से हो रही है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि मिजोरम से लगा हुआ एक म्यांमार का हिस्सा, एक स्टेट जिसको चिन स्टेट कहते हैं, वहां की जो रेजिस्टेंस आर्मी है, चिन रेजिस्टेंस फोर्सेस, उन लोगों ने वहां के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। जब उन्होंने उसको घेर लिया तब उन्होंने टेलीफोन करके उसके अंदर जो 30 लोग छुपे थे, जिसमें से 12 सोल्जर्स थे और 18 पुलिस वाले, उन लोगों को ये बताया कि वे सरेंडर करने। जब उन 30 लोगों ने सरेंडर करने से मना किया तो ड्रोन्स के माध्यम से उन लोगों के ऊपर हमला किया गया और उन 30 लोगों की जान ले ली गई। इसी के चलते इसके पश्चात म्यांमार से तकरीबन 278 मतलब कि 278, तकरीबन 250 के करीब मिलिट्री हुंटा के जो सोल्जर्स हैं, म्यांमार आर्मी यानी कि तत्मदो के जो सोल्जर्स हैं, वे लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुस गए। अब ये जो चिन स्टेट की बॉर्डर है वो मिजोरम से लगती है। तो ये जो 278 सोल्जर्स थे, जो कि आर्म सोल्जर्स थे, वे लोग भारत में दाखिल हो गए। अच्छी बात ये रही कि वे लोग रात को आसाम राइफल्स के कैंप पर रुके और उसके पश्चात उन लोगों के साथ शायद वैसा ही किया जाए जैसे कि आगे दूसरे जो इस तरह के सोल्जर्स घुसे थे भारत में कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनके साथ किया गया। अब वो क्या किया गया, तो जनवरी के शुरुआत में भारत में इसी तरह से तकरीबन 104 मिलिट्री हुंटा के सोल्जर्स भारत में इसी तरह से घुसे थे। वो भी आर्म थे, लेकिन उन लोगों को भारत ने एयरलिफ्ट के द्वारा सितवे, जो कि रखाइन स्टेट में स्थित है, वहां पर 11 तारीख को एयरलिफ्ट करके ड्रॉप कर दिया था। अब वो मिलिट्री हुंटा का एक काइंड ऑफ सेफ जोन माना जाता है, जिसके चलते उन लोगों को उस जगह पर ड्रॉप किया गया था। तो हो सकता है कि ये जो 278 सोल्जर्स, जो आर्म सोल्जर्स मिजोरम में घुसे हैं, उन लोगों को भी वहां पर जो स्थित भारतीय सेना है, वे लोग वापस म्यांमार में छोड़ आए। इसी तरह से नवंबर और दिसंबर के महीने में मिलकर तकरीबन 500 जितने सोल्जर्स भारत में घुस गए थे। उनका जो घुसने का रीजन था वो भी यही था कि वे इस कॉन्फ्लिक्ट में वहां की जो लोकल मिलिशिया है, जो पीडीएफ है यानी कि पीपल्स डिफेंस फोर्सेस हैं, जो कि एक पैरेलल गवर्नमेंट एनयूजी जो वहां चलता है, उनकी आर्म्ड विंग है, उन लोगों के साथ मुठभेड़ में हार गए थे और बाद में वहां से वो म्यांमार छोड़कर भारत में दाखिल हो गए। अब मिजोरम म्यांमार की जो बॉर्डर है, या फिर मणिपुर म्यांमार की जो बॉर्डर है, या फिर अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की जो बॉर्डर है, वो काफी ही पोरस है और वहां से आमतौर पर लोगों की आवाजाही काफी ही कॉमन है। अब ये क्यों इस तरह से रखा गया है, तो उसका मेन रीजन ये है कि उन लोकेशंस में, खास करके मिजोरम में जो पॉपुलेशन है, वो म्यांमार के कुछ हिस्सों में चिन और रखाइन स्टेट की कुछ पॉपुलेशन से काफी रिलेटेड है। उनके कुछ रिश्तेदार इनफैक्ट म्यांमार में भी रहते हैं और कुछ रिश्तेदार भारत में रहते हैं। तो इसी के चलते वहां के लोग भारत में आते रहते हैं और भारत के कुछ लोग वहां पर रेगुलर बेसिस पर आते जाते रहते हैं। अब ये एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन इन सब के बीच एक जो चिंताजनक बात है वो ये है कि ये जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हिस्सा है, उसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। अब क्या है ये गोल्डन ट्रायंगल? तो ये गोल्डन ट्रायंगल दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये दवाई की बात नहीं, बल्कि वो ड्रग्स हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो युवाओं को दी जाती है बहला फुसलाकर और बाद में उन लोगों को उसका एडिक्ट बनाया जाता है। इसी गोल्डन ट्रायंगल से बनी हुई ड्रग्स दूर दूर तक दुनिया के कई सारे देशों तक पहुंचती है, इंक्लूडिंग यूएस और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये ऐसा इलाका है जहां से ड्रग्स प्रोड्यूस होती हैं और उसको बाद में ऑस्ट्रेलिया और यूएस तक भी पहुंचाया जाता है। तो वही ड्रग्स हो सकता है कि इन्हीं पोरस बॉर्डर्स के माध्यम से भारत में भी दाखिल होती हो, क्योंकि वहां पर जो प्रोड्यूस हो रही ड्रग्स हैं और जो भी चेंजेस आते हैं, उसी प्रकार के चेंजेस जो ड्रग सब्सटेंसेस पकड़े जाते हैं हमारी एजेंसीज द्वारा,
उसमें उसी प्रकार के चेंजेस यहाँ पर भारत में भी देखने को मिलते हैं। तो इसी के चलते ये पॉसिबल है कि वहां पर जो ड्रग प्रोडक्शन हो रहा है वही ड्रग्स अल्टीमेटली भारत में दाखिल हो रही हों। कुछ सूत्रों के अनुसार वो जो ड्रग्स हैं वो म्यांमार में से प्रोड्यूस होकर इन इलाकों में से, यानी कि मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के जो इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो इलाके हैं, वहां से अंदर एंटर होकर बाद में पूरे भारत में फैलती है और वो मुंबई तक भी पहुंचती है। इसी के चलते कई सारी रिपोर्ट्स और कई सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशंस भी कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं कि इन लोगों को कैप्चर किया जा सके, ऐसे ड्रग्स जो हैं जो प्रोड्यूस होकर आते हैं उसको सीज किया जाए, ताकि भारत की जो जनता है और खास करके जो यूथ है वे इसकी पकड़ में ना आए। तो इसी के चलते कुछ लोग ये भी कहते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री हुंटा और पीडीएफ यानी कि जो लोकल मिलिशिया है, एथनिक ग्रुप्स हैं, उनकी जो मिलिशिया है उनके बीच में जो मुठभेड़ हो रही है उसमें एथनिक ग्रुप जो एरियाज कैप्चर कर रहे हैं वो भारत के हित में है, क्योंकि वे एंटी चाइना है और वो चाइना के एजेंडे को भारत की सरहदों तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन इसके सामने दूसरा जो खतरा है वो ये ड्रग्स का भी है, जिसको रोकने में कुछ हद तक हमारी एजेंसीज कामयाब हुई हैं और कुछ हद तक वे नाकामयाब भी रही हैं। बहुत सारी अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई यूज की जाती है इस तरह के सिंथेटिक मटेरियल को भारत में एंटर करने के लिए। तो इसी के चलते हम लोग कॉन्स्टेंटली म्यांमार में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको कवर करते हैं इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि क्या हो रहा है वहां पर और उसकी क्या असर हो सकती है पूरे भारत में। रोहिंग्यास जो आए थे वो वहीं से आए थे, म्यांमार से, जिनको आज वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में, दिल्ली के कुछ इलाकों में, यहां तक कि गुजरात और राजस्थान के इलाकों में भी पाया गया है और वो हाल में इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर रह रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स घुसे हैं उन लोगों को सरकार की मदद से या फिर कोई एक बिचौलिए की मदद से आधार कार्ड और गवर्नमेंट प्रूफ्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को इलीगली भारत की नागरिकता दिलाई जा सके और जो अल्टीमेटली वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको वोट बैंक के लिए मदद रूप हो। तो ये काफी ही चिंताजनक है, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों से एक भारत का जो युवा है उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और अल्टीमेटली वो जो पैसा है वो घूम फिर कर वापस म्यांमार जाता है। तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है और साथ ही में ऐसे जो रोहिंग्या और इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में घुस जाते हैं उन लोगों की वजह से भारत का जो डेमोग्राफिक है वो भी धीरे धीरे करके कई सारे इलाकों में ऑलरेडी चेंज हो रहा है। तो इसी के चलते हम ये आशा रखते हैं कि आने वाले समय में ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वे भी सचेत होकर अपनी सिर्फ स्टेट की ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है उसको ध्यान में रख के और भारत के जो युवा हैं और जो अन्य लोग हैं उन लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की गतिविधियां जहां भी पता चले वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को बताएं, ताकि वे लोग आकर तुरंत ही एक्शन ले सके और इस तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस या ड्रग स्मगलिंग को रोका जा सके। म्यांमार में हाल में कई सारे इलाकों में ज्यादातर वहां के जो लोकल एथनिक ग्रुप्स हैं, जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, उन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और जो तत्मदो है, जो कि वहां की मिलिट्री हुंटा है, उन लोगों को कई सारी जगहों पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। चाइना एक तरफ से उन लोगों के बीच में एक सीज फायर डील ब्रोकर करवाने की कोशिश कर रहा था, जिसको 10 और 11 तारीख को अग्री किया गया था, लेकिन उसके पश्चात भी वहां पर कॉन्स्टेंटली लोकल एथनिक ग्रुप्स और तत्मदो के बीच में रेजिस्टेंस चालू है, स्ट्रगल्स चालू हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हैं। तो ये जो चाइना द्वारा सीज फायर ब्रोकर करवाया गया था उसको दोनों ही साइड से लात मार दी गई है, ये हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और आने वाले समय में भी ये देखने को मिलेगा कि चाइना का जो इंपॉर्टेंस है म्यांमार में वो धीरे धीरे सिर्फ तत्मदो की तरफ से ही नहीं बल्कि वहां की लोकल एथनिक आर्मी की ओर से भी कम होते जाएगा। जैसे जैसे अपडेट आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।